इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि वर्ब की फॉर्म्स को कैसे और कहां पर हम यूज करते हैं, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन कौन सी वर्ब की फॉर्म्स लगेंगी। तो चलिए आज की वीडियो को देख लेते हैं। जिन भी बच्चों को इस कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन है या समस्या आती है जब आप सेंटेंसेस बनाते हैं या बोलते हैं, तो आज की वीडियो को आप लास्ट तक देखना। आज के बाद कभी भी आप कुछ में कंफ्यूजन नहीं होगी और ना ही कोई सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम आएगी। सिर्फ आपको एक काम करना है कि जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा उन सब को आपको क्या करना है, नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ना एक डाउट क्लियर करता हूं, क्योंकि आपका बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये जो वर्ब होती है ना, वर्ब जैसे टाइप्स ऑफ वर्ब यहां पर लिखा हुआ है, ये क्या होती है, ये मेन रूप से दो तरह की होती है। कौन कौन सी? एक होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब और एक होती है आपकी एक्शन वर्ब। एक्शन का जिसे आप कहते हैं मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। ठीक है, ये आपके सेंटेंस में सबसे ज्यादा ये दो ही इंपॉर्टेंट है, एक हेल्पिंग वर्ब, एक एक्शन यानी कि मेन वर्ब, मुख्य क्रिया जिसे कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं सहायक क्रिया। अब यहां पर ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इसको क्या किया जाता है, दो भागों में अलग से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से एक्शन वर्ब को भी दो भागों में बांटा गया है। देखिए कैसे, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें एक तो आता है आपका मॉडल वर्ब, ठीक है, और एक आता है आपका ऑक्सिलरी वर्ब। एक मॉडल वर्ब आएगा, एक ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, जिसमें आप इज, मार, वाज, वर, हैज, हैव इस तरह के वर्ड्स को पढ़ते हैं। और मॉडल वर्ब के तो आपको पता ही है, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, इन सब को पढ़ते हैं। ठीक है, और यहां पर जो आपका एक्शन वर्ब है, इसमें एक रहेगा आपका एक्शन वर्ब जिसे आप फिजिकल रूप से करते हैं, जिसे आप शारीरिक रूप से करते हैं। ऐसे जितने भी काम है जिन्हें आप शारीरिक रूप से करते हैं उन सबको हम एक्शन वर्ब कहते हैं। ठीक है, और एक रहेगा आपका स्टेट वर्ब जिसे आप अवस्था कहते हैं। किसी की अवस्था को बताना चाहते हैं, किसी की पोजीशन को बताना चाहते हैं, तब आप इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहां पर जो मॉडल वर्ब है इसको भी अलग से दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होगा सेमी मॉडल। सेमी मॉडल का मतलब है कि आप इन्हें मॉडल वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं और मेन वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसमें आपका नीड आता है, डेयर आता है और यूज्ड टू आता है। इसी तरह से आपका एक हो जाएगा मेन मॉडल। मेन मॉडल मतलब जो आपके होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, इस तरह से। देखिए जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, वुड, ये सब आपके क्या होते हैं, मॉडल वर्ब होते हैं जो मेन होते हैं। ठीक है, तो हमें इतने भीतर जाने की जरूरत नहीं है, आपको ये सब कुछ पता होगा। हम सिर्फ इसको देखेंगे, किसको, हेल्पिंग वर्ब को और मेन वर्ब को। कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म की यूज की जाती है वो सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो वर्ब है ना, वर्ब को हम हिंदी में कहते हैं क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया, मुख्य क्रिया। ठीक है, जो मेन वर्ब होगी उसको मुख्य क्रिया कहते हैं। अब यहां पर जो ये वर्ब अभी हमने पीछे देखी थी कितनी तरह की होती है, दो तरह की, एक मेन वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए मेन वर्ब में कैसे शब्द आते हैं, जैसे प्लेइंग, सिंग, वॉच, रन, स्लीप। ये जो काम है ना, ये ऐसे काम है जिन्हें आप शारीरिक रूप से करते हैं, है ना, एक्शन फिजिकल रूप से करते हैं। प्ले माने खेलना, खेलते कैसे हैं, अपने शरीर से ही तो खेलते हैं, हाथ पैरों से। सिंग का मतलब होता है गाना, अब कैसे गाते हैं, मुंह से गाते हैं, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी है। वॉच, इसका मतलब क्या है, देखना, कैसे देखते हैं, आंखों से देखते हैं, ये भी फिजिकल है। रन भी फिजिकल है और स्लीप भी फिजिकल है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये क्या करेंगी, समय के बारे में बताएंगी। अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, जैसे इज, एम, आर हो गया, वाज, वर हो गया, हैज, हैव हो गया, शुड हो गया, वुड हो गया, कुड हैव हो गया, हैज बीन हो गया। इस तरह के जो भी होते हैं ना, वो सब आपके हेल्पिंग वर्ब के अंदर काउंट होते हैं। ठीक है, यहां पर आपका दो डाउट क्लियर हुए, एक तो मेन वर्ब क्या होती है, एक हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। इन दोनों में आपको डिफरेंस चल गया। अब आप कोई भी सेंटेंस बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी मेन वर्ब है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब है। अब चलिए देखिए, यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है ना, तो हमारे कोर्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो सिर्फ 299 है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर इसको जरूर ज्वाइन करें। और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हमें ई बुक्स चाहिए, तो इनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये तो आपको पता होगा कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है ना, अब तक आपने यही तो सीखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे गो है, गो का हिंदी में मतलब होता है जाना, सेकेंड फॉर्म होती है जिसकी वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गॉन। प्ले, प्लेड, प्लेड, ईट, एट, ईटन। आज तक आपने यही सीखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म 3 फॉर्म्स होती है, लेकिन आप गलत थे। क्यों? क्योंकि वर्ब की फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इसके अलावा 2 फॉर्म्स और होती हैं, फोर्थ और फिफ्थ। देखिए कौन कौन सी होती हैं। अब जैसे गो अभी हमने पीछे देखा था, गो की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो है, सेकेंड फॉर्म क्या है, वेंट है, थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन है, फोर्थ फॉर्म है इसकी गोइंग, और जो फिफ्थ फॉर्म है वो इसकी गोज।
समझ में आ गया। आप जो गो के साथ आईएनजी लगाते हैं ना, वो आपकी फोर्थ फॉर्म है, और जो एस या ईएस लगाते हैं ये आपकी फिफ्थ फॉर्म है। इसी तरह से वर्क, वर्क की फर्स्ट फॉर्म है वर्क, सेकंड फॉर्म है वर्कड, थर्ड फॉर्म है वर्कड, और इसकी फोर्थ फॉर्म है वर्किंग, और फिफ्थ है वर्क्स। अब यहां पर आपने क्या सीखा कि जो फोर्थ फॉर्म है और फिफ्थ फॉर्म है ये आपकी कौन सी फॉर्म से बताइए। आईएनजी आप कौन सी वर्ब में लगाते हैं? आईएनजी जब लगाते हैं आप जब आप कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ते हैं, तो ये कंटिन्यूटी में यूज की जाती है जो फोर्थ फॉर्म है। और एस या ईएस हमने कब लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में? एस या ईएस कब लगाते हैं? जब आप प्रेजेंट के इंडेफिनिट को पढ़ते हैं, तो वहां पर आप एस या ईएस का इस्तेमाल करते हैं ना स्ट्रक्चर में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, तो वहां पर आपकी वर्ब की पांचवी फॉर्म लगती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए V1 यानी कि ये कहां पर यूज होगी? एक तो आपकी प्रेजेंट में यूज होगी, एक फ्यूचर में। प्रेजेंट के सेंटेंसेज को बनाने के लिए और फ्यूचर के सेंटेंसेज को बनाने के लिए आपको फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। वर्ब की सेकंड फॉर्म ये कहां पर यूज होती है? ये होती है आपके पास्ट के इंडेफिनिट में। सिर्फ इकलौती ऐसी वर्ब है जो पास्ट इंडेफिनिट में यूज होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, इसके अलावा ये कहीं पर भी यूज नहीं होती। वर्ब की थर्ड फॉर्म ये भैया आपको ज्यादातर मिल ही जाएगी। एक तो ये परफेक्ट टेंस में यूज होती है, अब चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो। एक ये मॉडल वर्ब के साथ जब आप हैव लगाते हैं तब यूज होती है, और ये यूज होती है पैसिव वॉइस में, है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जो आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है ये क्या करती है? मैंने अभी आपको बताया था, ये कंटिन्यूअस के जो सेंटेंसेस होते हैं जो कंटिन्यूटी को दिखाते हैं उनमें यूज होती हैं, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसके अलावा और भी जो कंटिन्यूटी वाले सेंटेंसेस हैं उनमें आप इनको यूज करते हैं। वर्ब की पांचवी फॉर्म यानी कि फिफ्थ फॉर्म ये कहां पर यूज होगी? ये होगी प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। मैंने आपको बता दिया था ना जब इन दोनों को बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो समझ में आया कहां पर कौन सी इस्तेमाल करनी है। तो चलिए अब देखते हैं कौन कौन सी सब्जेक्ट के साथ कैसे कैसे हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में गो का, और इसकी वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, इन सब का इस्तेमाल करके कैसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। देखिए, तुम स्कूल जाते हो, तुम स्कूल जाते हो। सेंटेंस बताइए कौन सा है? सेंटेंस है प्रेजेंट के इंडेफिनिट का, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आपका लगता है जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर ना हो तो आप डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो मैंने लिख दिया यू गो टू स्कूल। यू आपका सब्जेक्ट है, गो आपकी वर्ब है, और टू स्कूल आपका ऑब्जेक्ट है। यू गो टू स्कूल, यहां पर गो का इस्तेमाल कर दिया। वह स्कूल गया, ये पास्ट का सेंटेंस बन गया, पास्ट इंडेफिनिट का। तो बोलेंगे ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, है ना, वह स्कूल गया, वह स्कूल गया है। तो बोलेंगे ही हैज गॉन टू स्कूल, ही हैज गॉन टू स्कूल, वह स्कूल गया है। यह है प्रेजेंट के परफेक्ट का सेंटेंस। वह स्कूल जा रहा है, ये देखिए जा रहा है, कंटिन्यूटी को दिखा रहा है। तो कैसे बोलेंगे? ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। अब यहां पर ये पहला वाला था ना, तुम स्कूल जाते हो, यहां पर है वह स्कूल जाता है, तो वह आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर आता है। तो इसमें जो वर्ब होगी उसमें एस या ईएस लगेगी, तो बोलेंगे ही गोज टू स्कूल। अब यहां पर देखिए हमने गो का इस्तेमाल कर दिया, वेंट का, गोन का, गोइंग का और गोज का, पांचों का यूज कर दिया, और अलग अलग टेंसेज में इनका यूज हुआ है। तो इस तरह से आपको इनको सीखना है किस तरह से हम किसके साथ कैसे यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलिए एक और देखते हैं, जैसे प्ले था अभी। प्ले का मतलब होता है खेलना। इसकी सेकंड फॉर्म प्लेड होती है, थर्ड फॉर्म भी प्लेड होती है, फोर्थ फॉर्म प्लेइंग और फिफ्थ फॉर्म प्लेस। देखिए, तुम गेम खेलते हो, तो हम बोलेंगे यू प्ले गेम, यू प्ले गेम, तुम गेम खेलते हो। ठीक है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट का सेंटेंस है। वह गेम खेला, वह गेम खेला, तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये पास्ट के इंडेफिनिट का है, तो बोलेंगे ही प्लेड गेम, ही प्लेड गेम। तो पास्ट के इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये आगे सेकंड फॉर्म, और उसके बाद गेम। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये थर्ड फॉर्म भी तो हो सकती है। बताइए, आप मुझे बताइए थर्ड फॉर्म हो कैसे सकती है? आज तक आपने कहीं पढ़ा है सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट थर्ड फॉर्म? जब दोनों फॉर्म्स एक जैसी हो और सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद वर्ब की फॉर्म आए और सेकंड और थर्ड एक जैसी हो, तो हम उसे सेकंड मानेंगे, क्योंकि सेकंड को ही हमने ग्रामर्स के रूल्स में पढ़ा है। वह गेम खेल चुका है, या फिर वह गेम खेल लिया है, तो कैसे बोलेंगे? ही हैज प्लेड गेम। ये कौन सा है? ये प्रेजेंट के परफेक्ट का है। ठीक है, वह गेम खेल रहा है, तो बोलेंगे ही इज प्लेइंग गेम, ही इज प्लेइंग गेम, वह गेम खेल रहा है, वह गेम खेलता है, तो बोलेंगे ही प्लेज गेम, ही प्लेज गेम। तो इस तरह से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपको किस सेंटेंस में
कौन से टेंस में किस तरह से इनकी जो वर्ब है, इनकी फॉर्म्स हैं, इनका यूज करना है। ठीक है, चलिए मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं किस तरह से यूज करते हैं। जैसे आपका हैज, हैव और हैड और विल हैव, हैज, हैव, हैड और विल हैव, ये हैं, ये कहां पर यूज होते हैं आप बताइए? ये यूज होते हैं परफेक्ट टेंस में, है ना। तो इनके साथ कौन सी यूज होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। हैज, हैव प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है, हैड पास्ट परफेक्ट में और विल हैव फ्यूचर परफेक्ट में। तो इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपको यूज करना है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे देखिए, जैसे यहां पर लिखा हुआ है आई हैव या फिर हैड गॉन, तो देखिए गो की थर्ड फॉर्म गॉन का इस्तेमाल हमने किया है यहां पर। अब यहाँ हैव आए चाहे हैड आए, यदि हैव आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट, हैड आएगा तो पास्ट परफेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। गो कभी नहीं आएगा, ना वेंट आएगा, ना गोज आएगा, ना गोइंग आएगा, हमेशा गॉन ही आएगा थर्ड फॉर्म के रूप में। ठीक है, और देखिए जैसे हैज, हैव, हैड और विल हैव, इनके बाद कई बार आप बिन लगा देते हैं, BEEN, है ना। हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन लगाते हैं ना कई बार। तो इनके बाद भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। क्यों? क्योंकि जब आप इनके बाद बिन लगाओगे तो ये क्या करेंगे? पैसिव का सेंस देने लग जाएंगे, पैसिव में ट्रांसलेट हो जाएंगे, तो तब भी इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और एक बात और, आप ये गलती मत करना, कई बार इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगकर आ जाती है, जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहलाती है। ऐसा क्या होता है? जब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होते हैं, है ना, तो सेंस फोर जहां पर आप लगाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING भी लगकर आ जाती है। तो आपको वो बात भी याद रखनी है, कहीं यहाँ पर सेंस फोर तो नहीं है। ठीक है, ये देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING भी कई बार लग जाती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आई हैड या फिर आई हैव बिन आस्क्ड, है ना, या अब यदि यहीं तक है तो आपका क्या है? पैसिव है। यदि इसमें आस्किंग है, ING लगा हुआ है, तो इसमें सेंस फोर भी आपको मिलेगा और इसमें क्या बनेगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपका सेंटेंस बनाएगा। ठीक है, आगे देखिए, जैसे इज एम आर और वाज वर है, इज एम आर और वाज वर, ये कहां पर यूज होते हैं बताइए? ये यूज होते हैं कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए, है ना, कंटिन्यूअस टेंस में। इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और वाज वर पास्ट कंटिन्यूअस में। तो इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको ING लगानी है, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म इनके बाद लगानी है। ठीक है, देखिए जैसे आई एम वॉचिंग या फिर आई वाज वॉचिंग, दोनों का मतलब एक ही है कि इन दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगेगी, यानी कि फोर्थ फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो अब एम लिखेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जाएगा, वाज लिखेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। आगे अब मॉडल को देखते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, ये होते हैं ना, ये क्या करते हैं? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को साथ लेकर आते हैं। कोई भी मॉडल वर्ब हो, यदि वो अकेली यूज हुई है, उसके साथ कोई और एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इनके साथ आएगी। जैसे कि वी शुड गो, यहाँ पर शुड है तो इसके बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आप यहाँ पर शुड के स्थान पर कुछ भी लगा सकते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, जो भी है सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक है, और यदि आप इन मॉडल वर्ब के साथ हैव लगाते हैं तब यहाँ पर जो है ना वो प्रोसेस थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए कैसे, जैसे वी कुड हैव प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। ठीक है, अब यहाँ पर कुड के स्थान पर आप शुड लगाइए, चाहे कैन लगाइए, चाहे वुड लगाइए, ये प्लेड ही रहेगा पीछे, कभी भी इसकी फॉर्म चेंज नहीं होगी, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखिए, यदि आप मॉडल वर्ब के साथ, कोई भी मॉडल वर्ब हो उसके साथ यदि हैव टू लगाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके साथ आएगी। जैसे मे हैव टू, माइट हैव टू, वुड हैव टू, शुड हैव टू, तो कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे वी शुड हैव टू आस्क, हमें पूछना ही चाहिए, है ना, वी शुड हैव टू आस्क, तो यहाँ पर ये जो शुड, इसके स्थान पर यदि आप कुछ और भी लगाओगे तब भी ये आस्क ही रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और यदि आप किसी भी मॉडल वर्ब के बाद हैव बीन लगाते हैं, क्या हैव बीन, तब क्या होगा? इसमें आपको ING लगानी पड़ेगी जो भी आपकी वर्ब होगी, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। देखिए वी वुड हैव बीन प्लेइंग, वी वुड हैव बीन प्लेइंग, अब यहाँ पर वुड हैव आए, चाहे कुड हैव आए, चाहे शुड हैव आए, बिन के बाद वर्ब जो है उसमें ING आपकी लगेगी ही लगेगी। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो हमारा जो कोर्स है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।